हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नू सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSOC 131 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आपको डिस्कस करना है फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट आपको सोशियोलॉजी क्या है वो आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। उसके बाद में आपको मेन बॉडी में उसका फैक्टर्स क्या है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए वो आपको एक्सप्लेन करना है मेन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है नेचर, क्या नेचर है सोशियोलॉजी का और स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, ये मेन बॉडी में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको डिस्कस करना है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो आपको डिस्कस करना है। फिर डिफरेंस बिटवीन बताना है कि दोनों में क्या अंतर है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी यूज इन सोशल साइकोलॉजी। इसमें एग्जामाइन करना है कॉन्सेप्ट और मेथड, जो मेथड ऑफ सोशियोलॉजी जो यूज़ किया जाता है किसमें, सोशल साइकोलॉजी में, ये आपको एग्जामाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। इसमें एक्सप्लेन करना है आपको क्या रिलेशनशिप है सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ, ये आपको आंसर्स में लिखना है। कम से कम आपको 12 पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको ब्लड से या नंबर वाइज ही लिखना है, तो इसमें आप टोटल 15 पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। इस पर एक्सप्लेन करना है आपको हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर मेन बॉडी में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 2 या 3 पेज में एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कंक्लूजन्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इकोनॉमिक सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। सेम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 और 7, जैसे कि एक्सप्लेन हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये एग्जाम में करके जाना है। नंबर 9, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। जो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंपलसरी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ कल्चर, एग्जामाइन इट्स मेन फीचर्स, इट्स एलिमेंट ऑफ कल्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। इसमें आपको बताना है कि कल्चर क्या है, ये आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। फिर मेन बॉडी में इसके मेन फीचर्स क्या है कल्चर्स के वो एक्सप्लेन करना है, इसके एलिमेंट एक्सप्लेन करना है, फिर से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सोशल ग्रुप, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर जो 11 में उसको आपको व्हाट इज सोशल ग्रुप क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है, और मिनिमम 1 पेज काफ़ी है, नहीं 1 या हाफ पेज काफ़ी है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आपको डिस्टिंक्शन बताना है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन बताना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का। तो इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में आपको कम से कम 3 पेज आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके डिफरेंस बिटवीन बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी एंड साइलेंट फ्यूचर। इसमें आपको डिस्क्राइब, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है कि कम्युनिटी क्या है, फिर आपको मेन बॉडी में आपको बताना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसके साइलेंट फ्यूचर आपको एक्सप्लेन करना है, मेन बॉडी में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। इसमें फर्स्ट आपको सोशल ग्रुप इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है, फिर आपको मेन बॉडी में डिस्क्राइब करना है क्लासिफिकेशन किसका, सोशल ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट्स वेरियस पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर आंसर में आपको इसके वेरियस पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, स्टेटस का एंड रोल का। एग्जाम्पल के साथ आपको कम से कम मिनिमम 2 या
3 या 4 पेजेस में आपको लिखना है। अगर 20 मार्क्स का होगा तो कम से कम आपको 5 पेजेस लिखने हैं। अगर ये 5 या 10 मार्क्स का होगा तो 2 पेज या 1 पेज इनफ है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज सोशलाइजेशन? डिस्कस इज मेन एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि सोशलाइजेशन क्या है। फर्स्ट आपको सोशलाइजेशन एग्जाम्पल के साथ लिखना है। हर आंसर में आपको एग्जाम्पल का यूज़ करना है। फिर इसके बाद में आपको मेन एजेंट क्या है सोशलाइजेशन के और उसके टाइप्स क्या है सोशलाइजेशन का, ये मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है। और कंक्लूजन लिखना नहीं भूलना आपको। हर आंसर में लास्ट में आपको कंक्लूजन हाफ पेज का या 5-6 लाइन का कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आप मेन बॉडी में से कोई भी 4-5 लाइन्स आप उठा कर लिख सकते हो, या आप इंट्रोडक्शन को भी लिख सकते हो, या आप खुद से समझ कर भी 4-5 लाइन कंक्लूजन में लिख सकते हो। Number 17, explain the structural functional approach of Radcliffe Brown। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसका, रेडक्लिफ ब्राउन का। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द थियोरी ऑफ फंक्शनलिज्म ऑफ टैलकट पर्सन। इसमें डिस्कस करना है थियोरी किसका, फंक्शनलिज्म किसका, टैलकट पर्सन का। जो फंक्शनलिज्म थियोरी है वो आपको डिस्कशन करना है, मिनिमम 5 पेज में करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जामाइन द फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में व्हाट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको मेन बॉडी में जो फेजेज ऑफ डेवलपमेंट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, आप गूगल या सिंपली आप क्रोमिक करोगे, जो फेजेज ऑफ डेवलपमेंट आप टाइप करोगे सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, तो आपको मिनिमम उसमें से 3 पेज मिल जाएगा। तो जो आपको समझ में आता है, जो आपको याद जल्दी से याद होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको लेना है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। कम से कम आपको 5 पेजेस के आंसर ज़रूर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन ऑफ सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री। फर्स्ट आपको सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, बाद में आपको रिलेशनशिप बताना है किसका, सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ में, और इनका क्या डिफरेंस बिटवीन है सोशियोलॉजी विथ हिस्ट्री, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसी और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करके आपको बताना है कि आपको आगे किस और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और क्लासेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। थैंक यू।